3 साल सड़क का किनारे पर मैं चाय बेची। मैं जीवन में कुछ कम चाहती मैं जन बहुत हमारे उत्तराखंड में जो नॉन छन हमारे उत्तराखंड का जो विद्यार्थी छन बहुत होनहार छन। अगर उनते सही दिशा और सही गाइडेंस दिए जान ना वो कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग के पास सौड़ गांव। साल 2000 में अभी उत्तराखंड राज्य बना ही था। नए राज्य से उम्मीदें अपनी जगह थी, लेकिन गरीबी बेरोजगारी का सवाल तो अब भी अपनी जगह खड़ा था। ठीक इसी दौरान सौड़ गांव का एक लड़का विनोद जेठुड़ी जब इंटर करने के बाद देवप्रयाग डिग्री कॉलेज में बीए का दाखिला लेने गया तो उनके सामने एक मुश्त 1300 रुपए की फीस चुकाने का संकट खड़ा हो गया। उनकी मां ने भी पढ़ाई का खर्च उठाने को लेकर असमर्थता जताते हुए उन्हें बस यही सीख दी कि बेटा इससे अच्छा कुछ काम धंधा कर लो ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन इसी दिन विनोद जेठुड़ी की किस्मत दरवाजा खटखटाती है। हुआ यूं कि उनकी मां ने उसी दिन अपनी बकरियों का सौदा किया था, जिससे मां के हाथ में 1200 रुपए की नकदी आ चुकी थी। इसलिए विनोद ने मां के वायदे के अनुसार इस रकम से देवप्रयाग के पास हाईवे पर अपनी चाय की दुकान खोल ली। इस तरह चाय की दुकान पर दिन रात मेहनत करते हुए विनोद ने न सिर्फ अपनी फीस का इंतजाम किया बल्कि बीए की पढ़ाई भी पूरी कर ली। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद चाय की दुकान बंद करते हुए विनोद जेठुड़ी आगे की मंजिल के लिए पहले मेरठ पहुंचे और फिर दिल्ली होते हुए 2005 में दुबई तक पहुंच गए। विनोद जेठुड़ी ने विदेश में छोटी मोटी नौकरी करते हुए पढ़ाई भी जारी रखी। पहले इंग्लिश और कंप्यूटर में अपनी स्किल मजबूत की और फिर एमबीए की डिग्री लेकर अपने लिए सुरक्षित भविष्य का रास्ता बनाया। 2010 तक वो दुबई के एक प्रतिष्ठित एजुकेशनल ग्रुप में ऑपरेशनल मैनेजर की नौकरी हासिल कर चुके थे। तब तक विदेश में 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके मन में अपनी खैरी के दिन अब भी जिंदा थे। इसलिए अपने जैसे पहाड़ के बच्चों की मदद के लिए उन्होंने प्रवासी मित्रों के जरिए अपने गांव समाज के लिए लोगों की मदद करने का निश्चय किया। मदद का ये कारवां आगे बढ़ा तो 2014 में विधिवत समूह फाउंडेशन वजूद में आ जाता है। अब विनोद जेठुड़ी अपने समूह फाउंडेशन के जरिए उत्तराखंड के गांवों में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने से लेकर वुमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कई काम कर रहे हैं। इसी सेवा भाव से अब उन्होंने उत्तरकाशी के दूरस्थ गांव ओसला को भी गोद ले लिया है, जहां वो 2021 से ही निःशुल्क स्कूल संचालित कर रहे हैं। इस स्कूल की बिल्डिंग पर ही अब तक 30 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आ चुका है। विनोद जेठुड़ी के जरिए समूह फाउंडेशन से अब तक 30 देशों में रहने वाले 500 से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंडी जुड़ चुके हैं। इस तरह समूह फाउंडेशन अब उत्तराखंड में समाज सेवा में बड़ा नाम बन चुका है, जो जरूरतमंद लोगों तक सालाना 40 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता पहुंचा रहा है। विनोद जेठुड़ी कहते हैं कि वो अपनी नियमित आय में से एक अंश मानवता के नाम दान देते हैं और इसी भावना से तमाम प्रवासी जन भी समूह फाउंडेशन में अपना योगदान देते हैं। इस तरह समूह फाउंडेशन के जरिए विदेशों में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासी न सिर्फ अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं बल्कि समाज के लिए योगदान भी दे रहे हैं। तो प्रणाम सेमनिया कीजिए विनोद जेठुड़ी और समूह फाउंडेशन जुड़े उन तमाम दानदाताओं का जो अपने पहाड़ में तमाम लोगों के जीवन में सहारा बन रहे हैं। धन्यवाद।